विस्तार से दशहरे के मौके पर लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बेहद कड़ा संदेश दिया। उन्होंने आतंकवाद को आधुनिक रावण करार देते हुए कहा कि अब समय आ चुका है कि जब इसको पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी युद्ध अनिवार्य होता है, लेकिन भारत युद्ध से बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला देश है। परंपराओं से अलग हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दशहरा के अवसर पर लखनऊ में ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला में हिस्सा लेने पहुंचे और दशहरा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने अपने संबोधन में आतंकवाद का मसला प्रमुखता से उठाया और कहा कि जो देश आतंकवाद को पनाहगाह दे रहे हैं, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। जो आतंकवाद करते हैं, उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पीएम ने कहा, भारत शांति प्रिय देश है और वो युद्ध से बुद्ध की ओर जाने वाला देश है, लेकिन कभी कभी युद्ध अनिवार्य होता है। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। पीएम ने कहा कि पहले भारत जब आतंकवाद के बारे में दुनिया को बताता था तो कोई देश उसे गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन आज 26/11 के हमले के बाद दुनिया आतंकवाद की गंभीरता को समझ रही है। कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं, तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। यूं तो प्रधानमंत्री हर साल दिल्ली की रामलीला में दशहरे के दिन शिरकत करते हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री देश की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक लखनऊ की ऐशबाग रामलीला में रावण वध देखने पहुंचे। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला मैदान का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि यही देश की सबसे पुरानी रामलीला है और असल में रामलीला की शुरुआत भी यहीं से करीब 500 साल पहले हुई थी। खास बात यह है कि ऐशबाग मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है और यहाँ पर रामलीला देखने आने वालों में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी होते हैं। इसी रामलीला के सामने ईदगाह मैदान भी है, इसलिए ये सामाजिक समरसता का एक उदाहरण माना जाता है। समस्त लखनऊ वासियों के लिए गौरव का दिन है और एक संकल्प का दिन है कि समस्त बुराइयों का नाश करके सत्य की सत्ता स्थापित की जाए। कैमरामैन कृष्ण मोहन और अमरनाथ के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।